हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुष्मिता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हिस्ट्री विद SY। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन प्लान नंबर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, स्कूल नेम। उसके बाद स्टूडेंट टीचर अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे हम लोग कॉलम बना लेंगे। पहले लिखेंगे पहले कॉलम में डेट, उसके बाद क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, सेक्शन, ड्यूरेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो हमारा लेसन प्लान सेंटेंस पर बनेगा। तो उसमें पहली हेडिंग रहेगी जनरल नेम्स। तो जनरल नेम्स में फर्स्ट नंबर लिखेंगे टू प्रैक्टिस प्योर रीडिंग एमॉन्ग स्टूडेंट्स। सेकेंड, डेवलप वोकाब्युलरी एमॉन्ग स्टूडेंट्स। Third, to practice correct pronunciation among students. 4, to develop in students the ability to explain meaning. 5, to develop the ability to express the acquired knowledge in a better way. 6, to develop the observation and imagination of students. 7, to impart character building education to the students. 8, develop muscle power through language. 9 रहेगा to inculcate interest in prose in the minds of students. 10 रहेगा गिविंग स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल टर्निंग दियर प्रेजेंटेशन टूवर्ड्स प्रोज कंपोजिशन। 11 रहेगा टू क्रिएट आइडेंटिटी इन द मिडल ऑफ द प्रोज बाय द स्टूडेंट्स हिमसेल्फ दो इमोशन एक्सप्रेशन यूफोरिया। 12 to inculcate in students the motivation to create verses in a proper tone, flow and soulful manner. अब फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, हेडिंग रहेगी स्पेसिफिक एम्स। उसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी कॉग्निटिव एम। उसमें फर्स्ट नंबर रहेगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सेंटेंस। सेकेंड, students will be able to understand the context of the lesson presented. अब सेकेंड हेडिंग रहेगी इमोशनल एम्स। उसमें फर्स्ट नंबर रहेगा टेल देम हाउ दे लाइक्ड द कंटेंट ऑफ द लेसन। सेकेंड, टेल व्हाई द सब्जेक्ट मैटर इन इंटरेस्टिंग। थर्ड हेडिंग रहेगी हमारी फ्रेंड्स फंक्शनल एम्स। उसमें फर्स्ट नंबर रहेगा स्टूडेंट विल रीड द प्रेजेंटेड टेक्स्ट इफेक्टिवली। सेकेंड रहेगा विल एक्सप्रेस द कंटेंट इन द टेक्स्ट इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। फ्रेंड्स, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली हेडिंग रहेगी हमारी लर्निंग मटेरियल, जिसमें रहेगा चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रैप, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। अगली हेडिंग रहेगी प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस। अब अगली हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। अब ऐसे हम लोग कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहले रहेगा एस नंबर, दूसरे में रहेगा स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी, तीसरे में रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे लेटर्स। अब स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे व्हाट वी कॉल द ग्रुप ऑफ लेटर। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे वर्ड्स। अब थर्ड रहेगा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में व्हाट वी कॉल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में रहेगा सेंटेंस। फोर्थ रहेगा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में
व्हाट डू यू नो मोर अबाउट द सेंटेंस। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी में रहेगा फ्रेंड्स प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। अब अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी पर्पज स्टेटमेंट। तो उसमें रहेगा डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल ऑल डू ए डिटेल्ड स्टडी ऑन ए लेसन कॉल्ड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स अगली हेडिंग रहेगी प्रेजेंटेशन। ऐसे कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे लर्निंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, तीसरे में स्टूडेंट्स एक्टिविटी, चौथे में ब्लैक बोर्ड वर्क। अब फर्स्ट में लिखेंगे सेंटेंस, उसमें परफेक्ट रीडिंग हेडिंग रहेगी। परफेक्ट रीडिंग में लिखेंगे द ग्रामर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट टीचर विल बी रीड क्लियरली कीपिंग इन माइंड द प्रॉपर ascending and descending as well as the quantities and pronunciation marks। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में रहेगा all the students will listen carefully and look in the book। अब फ्रेंड्स रहेगा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट राम इज ए बॉय, सेकेंड सीमा इज ए गुड गर्ल। इच सेंटेंस बिगेस्ट विल विद ए कैपिटल लेटर्स एंड एंड विद ए फुल स्टॉप। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी लर्निंग पॉइंट में टाइप ऑफ सेंटेंस। अब स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में रहेगा सेंटेंस are basically of 5 type। तो यहाँ 5 टाइप का नाम लिख लेंगे। फर्स्ट रहेगा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5 रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये 5 सेंटेंस का नाम यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी अगली हेडिंग है इमिटेशन रीडिंग। फ्रेंड्स पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स इमिटेशन रीडिंग, उधर ऊपर लाइन गलत हो गई है, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर some student will follow in instructions of the student teacher to imitate the presented sentence। इधर हेडिंग है लर्निंग पॉइंट में प्रोनाउंसिएशन करेक्शन। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे इफ द स्टूडेंट टीचर सस्पेक्ट डिफिकल्ट वर्ड्स देन द प्रोनाउंसिएशन विल बी रिट्रेस्ड। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स विल डू साइलेंट रीडिंग ऑन दियर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टूडेंट टीचर। इधर लिखेंगे स्पेसिफिसिटी सेंटेंस ग्रुप। द एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense, this called sentence are basically of 5 type namely। अगली हेडिंग हमारी है फ्रेंड्स कंप्रेहेंशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे व्हाट द सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस। इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में 5। इधर भी ब्लैक बोर्ड वर्क में भी सेम चीज़ें 5। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गिव द
some example what is put at the end of the sentence। तो इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे फ्रेंड्स राम इज ए बॉय। ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे राम इज ए बॉय। अब सेकंड में लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट हेडिंग रहेगी नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस द अफर्म्स और negates an action, a fact और a happening। नए लाइन से लिखेंगे एन assertive sentence that may be positive or negative। सेकेंड हेडिंग रहेगी लर्निंग पॉइंट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन करेंगे एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंस दैट आस्क्स ए डायरेक्ट अबाउट सम थिंग्स। एग्जाम्पल है हु पेन इज दिस। सेकेंड वेयर डज ही लिव। थर्ड हेडिंग है लर्निंग पॉइंट में इम्परेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंस दैट expresses an orders, a request, an advice or a proposed। एग्जाम्पल है प्लीज ओपन द डोर। सेकेंड है काइंडली फिनिश योर होमवर्क। थर्ड है पिक अप दैट बुक। अब फ्रेंड्स है कंप्रहेंशन क्वेश्चन। हेडिंग है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। यही सेम चीज़ें ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे आस्क ए डायरेक्ट। यही सेम चीज़ें इसमें भी ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्परेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे ऑर्डर्स रिक्वेस्ट। यही सेम चीज़ें ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे। अब क्लास वर्क है ऑल द स्टूडेंट्स विल अपलोड द वर्क डन एंड द ब्लैक बोर्ड एंड दियर कॉपी। इंस्पेक्शन वर्क में लिखेंगे इंस्पेक्शन वर्क विल बी डन बाय द स्टूडेंट टीचर बाय रोमिंग अराउंड the class, roaming as well as their individual and group activities will be done। रिपीटेशन क्वेश्चन में लिखेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट है गिव द डिफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस आर 5 देयर। 4 है एक्सप्लेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन विद एग्जाम्पल। 5 है डिफाइन असर्टिव सेंटेंस। अब होमवर्क में लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हेन डज द बस लीव। पिक अप द बुक। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।